सारा मैच थाला फोरा रीजन, कभी उनका पुट्ठा टूट जाता है, कभी कमर टेढ़ी हो जाती है, तो इस वजह से वो लगातार टीम से बाहर चल। दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अभी बात करने वाला हूँ भारत और श्रीलंका पर हुए जो टीम में चयन हुआ उस पर, और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ किसका चयन हुआ, किसका नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ है, और किस खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया है। अगर हम इस श्रृंखला में देखें तो कई ऐसे बड़े चौंकाने वाले फैसले हुए हैं। उसमें ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको इस टीम में चयन नहीं हुआ, और ऐसे एक दो खिलाड़ी हैं जिनका चौंकाने वाले मतलब फैसले लिए गए कि उनको चयन कर लिया गया है और उनकी जगह पर कई बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इसमें जो कप्तानी की रही होगी, क्योंकि अगर इससे पहले अगर बात कर रहे होंगे तो ओडीआई के भी हाल फिलहाल में चर्चा चल रही थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली इस श्रृंखला में मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों गंभीर ने रिक्वेस्ट की विराट कोहली से, और आप सभी को पता होगा गौतम गंभीर हमारे नए हेड कोच बन चुके हैं। इससे पहले अभी तक राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, लेकिन राहुल द्रविड़ 2024 का जो विश्व कप भारत जीता उसके बाद में वो अपनी उनकी जो कोचिंग थी वो उससे अब उनका सफ़र खत्म हो चुका है। अब उनका जो टाइम था वो पूरा हो चुका है। उसके बाद में गौतम गंभीर कोच बने। तो गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से रिक्वेस्ट की कि आप दोनों आएँ और ओडीआई खेलें, क्योंकि अगर दोस्तों देखें तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, जिसका निर्णय शायद कल आ जाएगा कि भारत वहां जाता है कि नहीं जाता है, और उसकी बैठक कल होनी है श्रीलंका में ही। तो ऐसे में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली इस ओडीआई के लिए उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में उनको भारतीय कोच गौतम गंभीर ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप दोनों आइए और इस मैच में खेलिए, क्योंकि इसके बाद में अगर देखें तो एक या दो ही श्रृंखला बचती है जो ओडीआई में होनी है, बाकी सारे टेस्ट और T20 हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो होनी है वो 50 ओवर में होनी है। तो इस वजह से इन दोनों को बुलाया कि आप दोनों आइए 50 ओवर का मैच खेलिए, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से ये अच्छी खबर है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दोनों ने नए कोच तो दोस्तों गौतम गंभीर के रिक्वेस्ट करने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में वापस आए, और अब आपको रोहित शर्मा जो है टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में दोस्तों ओडीआई अगर स्क्वाड की बात करें तो ओडीआई में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, और श्रेयस अय्यर के बाद कप्तान केएल राहुल की भी वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर को देखा जाए दोस्तों तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बीसीसीआई का उससे बाहर थे, लेकिन अगर उनकी हम बात करें, कुछ लोग ऐसा भी करें क्योंकि गौतम गंभीर केकेआर से जुड़े थे और केकेआर के मेंटोर थे, उसकी वजह से केकेआर के वो कप्तान थे, तो इसी वजह से श्रेयस अय्यर की वापसी हुई। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान इधर भी देना होगा कि अगर 2023 का जो वर्ल्ड कप बीता भारत के लिए जो 50 ओवर का था, उसमें अगर श्रेयस अय्यर की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी शायद सबसे बड़ा कारण यही रहा होगा कि उनका ओडीआई में चयन हुआ है। वहीं अगर आप बात करें तो इनके जो साथ में ही भारत के जो बीसीसीआई का सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे बाहर हुए ईशान किशन, उनकी दूर दूर तक चर्चा नहीं हुई। ऐसा भी हमने भी देखा एक दो न्यूज़ में, जहां पर ये बताया गया कि जो वहां पर जब चर्चाएं होती हैं, जो चीफ सेलेक्टर होते हैं, कोच होते हैं, कप्तान होते हैं, कि किस खिलाड़ी को ले जाना चाहिए, किस खिलाड़ी को नहीं ले जाना चाहिए, तो वहां पर दोस्तों ईशान किशन जो है उनकी कहीं भी चर्चा तक नहीं हुई कि उनको ओडीआई में या T20 में जगह मिलेगी। लेकिन श्रेयस अय्यर लगातार ये टीम से जुड़े भी रही है, और इन्होंने ओडीआई बीसीसीआई ने कहा था कि अगर आप टीम में वापसी करना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। तो ऐसे में जब बीसीसीआई ने इनको सालाना इससे कॉन्ट्रैक्ट से जब बाहर किया था, तो उसके बाद श्रेयस अय्यर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट मुंबई की तरफ से खेलते हुए दिखे थे, क्योंकि उसमें अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो मुंबई की तरफ से ये उसमें खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद में ये 2 मैच खेले थे, उसके बाद में ये नहीं खेले थे। अब दोस्तों अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो इनका चयन नहीं हुआ, इनकी अनदेखी हुई। अब किस वजह से हुई है तो मुझे नहीं पता। उसके अलावा शुभमन T20 की बात करें तो अभिषेक शर्मा को जगह नहीं मिली, वहीं संजू सैमसन को भी T20 में जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन को इससे पहले भी अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में जब भारतीय टीम गई थी ओडीआई खेलने, तब उन्होंने वहाँ पर सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके अगले ही ओडीआई सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा दोस्तों ये सवाल यह भी उठता है कि उनकी लगातार परफॉर्मेंस को अनदेखी क्यों की जा रही है, क्योंकि वो लगातार अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको
टीम में जगह नहीं दी जाती है। T20 में जगह दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर आपको ऋषभ पंत दिख रहे होंगे। और ऐसे में ऋषभ पंत जब टीम में है तो वहाँ पर आपको संजू सैमसन खेलते हुए नजर आए, बहुत ही कम चांस होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर T20 की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या को यहाँ पर कप्तानी से हटाया गया और उसके बाद सूर्य कुमार को कप्तान बनाया गया। अब हार्दिक पांड्या दोस्तों हार्दिक पांड्या को जब भी कप्तानी से लोग बोलते हैं कि जब उनको कप्तानी मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, जैसे रायता फैल जाता है, और उनको काफ़ी ज़्यादा घमंड हो जाता है और कभी उनका पुट्ठा टूट जाता है, कभी कमर टेढ़ी हो जाती है। तो इस वजह से वो लगातार टीम से बाहर चलते हैं। एक सीरीज खेलते हैं, अगली सीरीज में वो अपने घर चले जाते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, और कभी उनकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो शायद ये कारण भी रहा होगा कि उनको कप्तानी से टाटा बाय बाय कर दिया गया कि आप जाइए, आप जो खेलना है आप खेलिए, उसके बाद आपकी पुट्ठा टूट जाए, टांग टूट जाए, कोई भी टूट जाए, आप जाइए रिकवरी में लगे रहिए, फिर IPL आ जाएगा, आप वहाँ तब तक रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप दोस्तों आप हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो साल भर का जो क्रिकेट होता है कभी भी वो सभी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहते। वहीं अगर दोस्तों सूर्या की बात करेंगे तो लगातार टीम के लिए बने रहते हैं, उनका कभी ना तो पुट्ठा टूटता है, ना टांग टूटती है, ना वो कभी इंजर्ड होते हैं। लेकिन हमारे हार्दिक भैया हमेशा इंजर्ड हो जाते हैं और टीम से बाहर ही रहते हैं। ना तो इनको टेस्ट खेलना है, ODI के लिए बिना मन की हामी भरते हैं और खेलते हैं मजबूरन, सिर्फ इनको T20 खेलना हो तो इस वजह से शायद अब जो नए कोच आए गौतम गंभीर, इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो कप्तान बनाए गए सूर्य कुमार यादव, इनको ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो 2026 का वर्ल्ड कप आने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है कि अब जो कप्तान T20 के बने हैं लगातार 2026 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्योंकि जो टीम का कम्युनिकेशन होता है वो लगातार उसको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप भारत का होना है, T20 वर्ल्ड कप होना है। तो ऐसे में टीम को अच्छा परफॉर्मेंस भी देना होगा और टीम का जो कप्तान बने वो सभी टीम को एक साथ में लेके चले। हार्दिक पांड्या पर ऐसा आरोप भी लगता आ रहा है कि वो गुटबाजी करते हैं और वो अपने मनपसंद खिलाड़ियों को ही टीम में रखते हैं, बाकी वो टीम से सभी खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं। अगर दोस्तों आप ODI सीरीज के स्क्वाड की बात करेंगे तो उसमें आपको रियान पराग खेलते हुए नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और कुलदीप यादव भी यहाँ पर नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज के अलावा कुलदीप यादव तो आ ही गए हैं। अर्शदीप सिंह, ये इनका T20 में भी दोस्तों चयन हुआ है और ODI में भी चयन हुआ है। इसके अलावा सिराज का भी ODI में चयन हुआ है, T20 में भी चयन हुआ है। और शिवम दुबे का भी चयन हुआ है, ये T20 में भी इनका चयन हुआ है और ODI में भी चयन हुआ है। और रियान पराग भी दोस्तों, तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड कप में कहा था कि अगर मैं टीम में नहीं हूँ तो मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगा। अब BCCI को शायद, या फिर हम कह लें कि जो हमारे ब्रॉडकास्ट होते हैं उनको इस बात की टेंशन भी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि रियान पराग भैया टीम में ना ले जाएं, ना अगर उनको हम नहीं लेते हैं तो क्या पता जो टीम का ब्रॉडकास्ट का जो होता है व्यूअरशिप होती है वो काफ़ी डाउन हो जाए। तो शायद इसलिए इनको लिया गया होगा कि ये टीम में बने रहें, तो इनके जो प्रशंसक होते हैं शायद वो भी इनकी बात को एग्री करते हों और वो इनकी वजह से क्रिकेट देखें। तो इनको दोनों टीम में जगह दी गई। हालांकि दोस्तों इनकी जगह पर अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या को ऋतुराज गायकवाड़ को जगह दी जा सकती थी, क्योंकि आप इन दोनों खिलाड़ियों का कंप्रोमाइज़ करेंगे तो इनसे कहीं अच्छी स्थिति में आपको ऋतुराज गायकवाड़ नजर आएंगे। लेकिन वो तो भैया BCCI और कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर ही जाने कि इनमें क्या है। खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन मैं नहीं कह रहा कि खिलाड़ी बुरे हैं। ऐसे में दोस्तों अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले मैच में 77 रन मारा उसके अगले मैच में 7 रन और एक मैच में 49 रन। तो ये सारा जो इनका जो रन का स्क्वायर है सारे रन का जो स्क्वायर है 7-7-7 ही आता है। पहले मैच की बात करें तो 7, उसके बाद में 7-7 आप 77 कर लीजिए और उसके बाद में 49 रन मारते हैं तो 7-7-49 हो जाता है। तो सारा मैच थालापोरा रीजन का जो ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं शायद गौतम गंभीर को बुरा लगा और उन्होंने थालापोरा रीजन को आउट कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ का पत्ता यहाँ से काट दिया। अब दोस्तों मैं इसके बाद बात करूँ अक्षर पटेल, उनका भी चयन हुआ है इस सीरीज में, दोनों सीरीज में। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप में, उसके बाद में ये काफ़ी दिनों से दोस्तों टीम में अंदर बाहर होते आ रहे हैं
क्योंकि इनके जगह पर रविंद्र जडेजा आ जाते थे या फिर ये आ जाते थे। तो अब रविंद्र जडेजा दोस्तों T20 से बाहर हो चुके हैं, तो ऐसे में अब इनकी जगह 100% हमेशा के लिए पक्की हो सकती है, क्योंकि वही रविंद्र जडेजा एक ऐसी खिलाड़ी थे जो इनकी जगह ले सकते थे, लेकिन अब वो बाहर हो गए हैं। अगर आप बैटिंग की स्थिति में देखें या फिर बॉलिंग ले लें, कुछ भी ले लो आप, अक्षर पटेल हर एक जगह फिट बैठते हैं। तो इनका जो वहाँ पर चयन हुआ है काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद में आप दोस्तों बात करें जिम्बाब्वे और भारत की सीरीज में गए थे साई सुदर्शन, उनका चयन हुआ था वहाँ पर। उनको वहाँ पर कैप पहनाया गया, लेकिन सिर्फ कैप ही पहनाया गया, उसके बाद में उनका कुछ नहीं हुआ, उनको वहाँ से बाहर किया गया और अब यहाँ भी उनको जगह नहीं मिली है। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा भारत और श्रीलंका का जो टीम थी, स्क्वाड थी। उसके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनका मैं नाम लेना शायद भूल रहा हूँ। अगर जायसवाल भी हैं, जायसवाल ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। तो दोस्तों कुछ ऐसा है भारत और श्रीलंका की ODI और T20 की टीम। अभी अगर कोई नाम बच जाता है तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, या फिर वीडियो के लास्ट में सभी को एक जो फोटो होती है वो लगा दूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पर मैं अपना समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।